नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय की चर्चा आपके सामने रख रहे हैं वो बहुत ही आवश्यक है और उन चीज़ों की जानकारी हमारे श्रोताओं को होना भी आवश्यक है। प्रायः तमाम प्रवचनों में, धार्मिक पुस्तकों में एवं आजकल YouTube के माध्यम से तमाम तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनेकानेक मंत्रों की व्याख्या और व्यवस्था बतलाई गई है। काफ़ी लोग उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन उनसे बात करने पे ये ज्ञात हुआ कि बहुतों को उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थिति में उनके मन में ये शंका आती है कि ये सब सारी चीज़ें सच नहीं है या इनका कोई लाभ नहीं होता है। तो इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम आज अपने इस एपिसोड में क्या कैसे करें कि आपको अपने पूजा का, अपने जप का लाभ आपको मिले। देखिए, मंत्र जपने के विधि विधान शास्त्रों में अनेक प्रकार के बताए गए हैं। पहली बात तो जैसा मुख्य रूप से कहा जाता है कि बिना गुरु दीक्षा के या गुरु के आदेश के बिना या उनके उपदेश के बिना मंत्र जपना बहुत लाभप्रद नहीं होता है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो गुरु दीक्षा, गुरु उपदेश ये सब ग्रहण करना थोड़ा कठिन होता जा रहा है। इन चीज़ों के लिए हम जो हमारे धार्मिक संस्कार हैं उनका हम पालन करते हैं, उसमें देव की स्तुति करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और समय समय पे तमाम अपनी मनोकामना के पूर्ति के लिए स्तोत्रों का और मंत्रों का जो जप करते हैं वो कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, हम उसी को आज के आपके सामने उन्हीं चीज़ों को बता रहे हैं। पहली बात तो कोई भी काम करने के लिए, पूजा पाठ के लिए शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों पक्षों से आपको शुद्ध होना आवश्यक होता है। दूसरा इसमें एक पक्ष होता है आपके अंदर के भाव क्या हैं, आपके जिन देवी देवताओं का आराधना करने जा रहे हैं उनके प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास कैसा है। कहा जाता है कि भावेन लभते सर्वं, भावेन देव दर्शनम, भावेन परमं ज्ञानम, तस्मात् भाव अवलंबनम। सब कुछ भाव के पक्ष में अवलंबित है। अगर हमारे मन में जो हम कार्य कर रहे हैं उसके प्रति भाव सबल है तो निश्चित रूप से जानिए कि हमारा कार्य भी निश्चित पूरा होगा। हाँ, दो तीन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जप करते समय एक तो हमारी दिनचर्या प्रायः प्रयास करना चाहिए कि एक निर्धारित दिनचर्या हो। पूजन पाठ का भी समय एक निश्चित होना चाहिए। जब ध्यान पूजन का स्थान भी निश्चित होना चाहिए और जब भी हम जप इत्यादि करें तो ये ध्यान रखें कि एक ही माला पे अलग अलग देवी देवताओं का एक संग जप न करें। वैसे कार्य विशेष के लिए देवी देवताओं के लिए अलग अलग मालाओं का विधान है, अलग अलग आसनों का विधान है, अलग अलग समय, अलग अलग आराधना का विधान है। लेकिन सामान्यतया जो चीज़ें हम नित्य प्रतिदिन में अपना रहे हैं उनमें बस छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना चाहिए। माला प्रायः 108 दाने की हो तो उसको उत्तम पक्ष मानते हैं।
और जब करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमारे तर्जनी उंगली का स्पर्श या तर्जनी उंगली के द्वारा हम माला को न गिने न जपे। प्राय गौमुखी मिलती है जिसमें एक छिद्र भी होता है जिससे आप तर्जनी उंगली को बाहर रख सकते हैं। गौमुखी का व्यवहार जपते समय करें और हाथ कोशिश करें कि आपके हृदय के पास ही रहे, जंघे पे या जमीन को स्पर्श करता है तो वो भी जप करने का सही क्रम नहीं है। जप करने के उच्चारण की भी विधि है, जिह्वा द्वारा भी जब मंत्र को जपते हुए करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम पक्ष होता है मानसिक। अगर आप मानसिक रूप से जप करते हैं तो उसका अधिकतम लाभ आपको मिलता है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे अभ्यास से आपको सुलभ होंगी। और इन सबके अलावा जब आप एकाग्र भाव से, शांत भाव से, शुद्ध स्थान में चित्त को स्थिर करके अगर जप करेंगे तो उसका आपको क्रमशः परिणाम देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि माला लिए तो उसमें है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुँह माही। हाथ में माला है और जीभ चल रही है। मनी राम 14 दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मनी राम 14 फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला हाथ में हो, जीभ चलती रहे, आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहे, ऐसी अवस्था कभी भी जप का लाभ आपको दे नहीं पाती है। हम नहीं बहुत अच्छा संस्कृत जानते हैं, लेकिन हम अपने उद्देश्य को मन में ध्यान रखें, मंत्र के देवता का स्मरण करते रहें। संभव हो तो उस मंत्र के भावार्थ को मन में ध्यान करें। ऐसी स्थिति के संग अगर हम जप करते हैं तो जप करना आसान भी है और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है। जप के समय खान पान का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। भक्ष्य चीज, अशुद्ध चीज़ें, जो शास्त्र के द्वारा जो चीज़ें वर्जित हैं उनका सेवन करना, असमय सोना, असमय जागना, शरीर को पवित्र न रखने की स्थिति, यह सब जप के पक्ष में लाभ आपको नहीं देती है। पौराणिक मंत्र का अगर जब आप कर रहे हैं तो प्रायः कोशिश कीजिए कि आपका मुंह उत्तर की तरफ हो। वैदिक मंत्रों का अगर आप जप कर रहे हैं तो ये प्रयास करना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व की तरफ हो। और किसी के नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से अनिष्ट की इच्छा मन में रख के जप करना उचित नहीं होता है। उसका लाभ शायद आपको कम मिले, पर नुकसान किसी न किसी रूप में आपको उठाना पड़ेगा। हम जब संपन्न कर लेते हैं तो उस देवता से जप के मध्य में, चाहे श्लोकबद्ध तरीके से चाहे मानसिक तरीके से, अपनी जैसे बोलते हैं यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव देवी परमेश्वर। हम एक प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि जप के मध्य में उच्चारण करने से या मंत्रों में किसी तरह की त्रुटि हो तो जिन आराध्य देवता के लिए हम कर रहे हैं उनसे क्षमा अवश्य मांगना चाहिए। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको अपने कार्य का, मनोवांछित कर्म का लाभ निश्चित मिलेगा। क्योंकि इस सामान्य तरीके से जप कर लेने से, जप में सावधानियों का ध्यान नहीं रखने से, उसका परिणाम न मिलने से मन में तरह तरह की आशंका और ये दुर्भावना ग्रसित करती है कि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, इनका कोई लाभ नहीं है, हमने समय नष्ट किया, ईश्वर
ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की, हमने बड़ा परिश्रम किया, लेकिन अगर इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, मन चित्त वाणी से आप प्रभु का स्मरण करते हैं, तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। इन्हीं छोटी छोटी बातों के संग हम आपसे विदा लेते हैं। जय विश्वनाथ, सबका कल्याण हो।